इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसले की ज़रूरत होती है। और जो आपके हौसले होते हैं, जो आपके जुनून होते हैं, जो आपके जज्बे होते हैं, वही आपको हमेशा सफलता की ओर लेके जाते हैं। वेलकम टू माई चैनल शुभम स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जो 12th का रिजल्ट अभी आया हुआ है, 10th और 12th यूपी बोर्ड का जो रिजल्ट आया हुआ है, उसके बाद क्या है कि जो भी स्टूडेंट 12th और 10th में थे, उनके बाद मतलब उसके बाद क्या है कि उनके माइंड में ये चलना शुरू हो गया कि वास्तव में लाइफ में करना क्या है, मतलब क्या टारगेट होना चाहिए, आप लाइफ में कौन सा टारगेट अच्छा हो सकता है, इसको लेकर के कई सस्पेंस माइंड में आने शुरू हो गए होंगे। ठीक है, आप अच्छे से जानते होंगे इस बारे में। तो ये चीज़ें जो माइंड में सस्पेंस आता है, जो एक डिलेमा माइंड में बना हुआ है कि आप चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा सस्पेंस में हो कि कौन सी चीज़ें लाइफ में करनी है, कौन सी चीज़ें, कौन सा बेस्ट आपका करियर ऑप्शन हो सकता है। ये जो आपका माइंड में सस्पेंस बना हुआ है ना, ये वीडियो जो है आपको क्लियर कर देगा। आप फाइनली लास्ट तक अगर पूरे वीडियो देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और लास्ट के वीडियो में हमने मैथमेटिक्स जो है, मतलब जिनका मैथ्स रहा हुआ है 12th में, मतलब वो आगे क्या कर सकते, तो उनका बेस्ट करियर ऑप्शन क्या हो सकता है मैथ्स वालों का, उनको भी मैंने क्लियर किया हुआ है, मतलब उनके बारे में क्लियर किया हुआ है। लास्ट एक वीडियो में जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद इस वीडियो में मैं मतलब जो बात करूँगा, आप ये चीज़ें क्लियर कर पाएंगे कि जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट होते हैं, 12th के बायोलॉजी स्टूडेंट, उनके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन क्या हो सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। 100% श्योर है कि जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनके लिए चीज़ें क्लियर हो जाएगी, वास्तव में कौन सा करियर ऑप्शन बेस्ट हो सकता है। ओके, देखिए बात करता हूँ। लिखा हुआ है आफ्टर 12th साइंस स्टूडेंट, मतलब पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, मतलब बायोलॉजी मतलब जिसका भी बैकग्राउंड रहा है 12th में, वो क्या कर सकता है, उसका बेस्ट करियर ऑप्शन क्या हो सकता है। ठीक है ना, देखिए सबसे पहली बात है मेडिकल सेक्टर जो होता है। इस मेडिकल सेक्टर में क्या होता है, फर्स्ट जो पॉइंट होता है वो होता है एमबीबीएस। एमबीबीएस का मतलब आप अच्छे से जानते होंगे, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी। बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, मतलब आप जो है आप डॉक्टर बन सकते हैं। ये जो है ये आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देता है कि आप डॉक्टर बन सकते हैं और बहुत ही अच्छा खासा पैसा आप यहाँ से मतलब कमा सकते हैं बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत इसमें नहीं रहने वाली है। लेकिन होता क्या है कि ये अपॉर्चुनिटी आप इसको जो है मिलती तो है, लेकिन आप इसको जो है अच्छे तरीके से आप सक्सेसफुल तभी हो सकते हैं कि इसमें जो ये होता है ना, इसमें आप जानते होंगे कि नीट का पेपर होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो इसका जो पेपर होता है, इसको आप क्वालिफाई करेंगे तो आपको कोई अच्छा सा कॉलेज मिल सकता है। अगर बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल सकता है, तो आपको कॉलेज मिलेगा। उसके बाद 5.5 साल तक आप जो है आपकी ये एमबीबीएस की डिग्री लेने में लग जाएगा। उसके बाद जब आप इसको लेते हैं तो उसके बाद फिर आपको कोई एग्ज़ाम, उसको फिर मतलब एग्ज़ाम होगा तो आप क्वालिफाई करते हैं तो आप एमबीबीएस डॉक्टर बन सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। एमबीबीएस के लिए ये क्वालिफिकेशन क्या है आप अच्छे से समझ गए होंगे, क्या इस मतलब इसमें क्या प्रोसेस है अच्छे से क्लियर कर लिए होंगे। तो 5.5 साल का ड्यूरेशन इसमें होता है। ठीक है, दूसरी बात होती है BAMS। ये क्या होता है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ठीक है, ये भी आप बन सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ये भी ड्यूरेशन लगभग इतनी ही होती है और नीट के द्वारा ये सारी परीक्षाएं कराई जाती है, नीट के द्वारा ना। अभी मैंने बताया नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट के द्वारा। और ये जो एग्जाम कंडक्ट कराती है ये नेशनल टेस्ट एजेंसी कराती है। ठीक है, इनके द्वारा इस एग्ज़ाम को मतलब कराया जाता है। उसके बाद यहाँ से क्वालिफाई करते हैं तो यहाँ से आपको कोई भी कॉलेज अच्छे से मिल सकता है। अगर नंबर अच्छा आता है तो गवर्नमेंट कॉलेज भी मिलने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, उसके बाद आप BHMS मतलब भी कर सकते हैं। BHMS का मतलब बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ये भी आप कर सकते हो। फिर उसके बाद अगर 4th का देखा जाए तो बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, मतलब अगर डेंटल सर्जरी मतलब अगर करना चाहते हैं, इसमें अगर कोर्सेज करना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हो, ये भी आपके लिए बेटर ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद अगर देखिए तो डिग्री कोर्सेज कौन से होते हैं आपके। ठीक है, डिग्री कोर्सेज आप कौन से कर सकते हैं, जैसे देखिए BSc नर्सिंग, मतलब आप BSc कर सकते हो। जो भी इंटरेस्टेड हो वो नर्सिंग मतलब कि नर्सिंग कर सकते हो, मतलब नर्स जो होते नहीं है उस टाइप का, मतलब उससे आप BSc कर सकते हो। ठीक है, BSc नर्सिंग और BSc आप कर सकते हो बायोटेक्नोलॉजी से। नर्सिंग भी आप कर सकते हो, बायोटेक्नोलॉजी से भी आप BSc कर सकते हो। ये आपका क्वालिफिकेशन हो जाएगा, डिग्री मतलब आपकी हो जाएगी। इसका ड्यूरेशन क्या होता है, 3 साल, आप अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, ये बात हो गई। तो ये डिग्री आपकी हो जाएगी ग्रेजुएशन की। उसके बाद क्या होता है कि B फार्मा भी आप कर सकते हो, बैचलर ऑफ फार्मेसी। ठीक है, तो अगर B फार्मा आप करते हैं तो इसका इंपॉर्टेंस ही बहुत बेटर ऑप्शन इसका होता है। मतलब आप कोई भी मतलब कि क्या है ना, इसका ऑप्शन ये होता है कि आप कोई भी डॉक्टर की मतलब जो मेडिसिन वगैरह है उसकी आप शॉप बहुत अच्छे से खोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसका बहुत बड़ा इशू नहीं बनता। लेकिन उसके लिए यही है कि आपको मतलब ये बैचलर ऑफ फार्मेसी मतलब B फार्मा आपको करना पड़ेगा। इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 4 ईयर्स का होता है। ठीक है, आगे होता है क्या है BSc एग्रीकल्चर।
ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर से भी आप कर सकते हो, ये भी आपका बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके डिग्री कोर्सेज हो गए, और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं कर रही है। जो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकते हैं उसमें मतलब उस पर बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आगे अगर बात करना चाहें तो ये गवर्नमेंट सेक्टर ये तो हो गया आपका, प्राइवेट सेक्टर थोड़ा सा, उसके बाद ये डिग्री कोर्सेज के बारे में बात होगी। गवर्नमेंट सेक्टर क्या होता है? गवर्नमेंट सेक्टर आप किसी तरीके से मतलब आप करियर ऑप्शन बना सकते हो, गवर्नमेंट जॉब किस तरीके से आपको मिल सकती है, गवर्नमेंट सर्विस कैसे मिल सकती है, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि अगर यूपीएससी सीएससी मतलब सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, अगर आईएएस आईपीएस आईपीएस अगर आप अपना करियर ऑप्शन बनाते हो तो उसके लिए आप जानते हो कि डिग्री कोर्सेज कंप्लीट होने चाहिए, मतलब कि ग्रेजुएशन कंप्लीट आपका होना चाहिए, वो आप अच्छे से जानते हो, उसकी दिक्कत नहीं है। तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है कि इसमें किसी भी मतलब मेनली किसी सब्जेक्ट की डिमांड नहीं होती है। आप कोई किसी भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं, कौन सा आपका सब्जेक्ट रहा है, नो मैटर, कोई दिक्कत इसकी नहीं होती। तो आप अगर ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट है तो आप यूपीएससी का आईएएस आईपीएस आईएफएस किसी भी पोस्ट के लिए आप यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं, सीएससी का एग्जाम दे सकते हैं। सीएससी का एग्जाम आप देने के बाद इसमें से रैंक के हिसाब से आपकी पोस्टिंग कर दी जाती है, आप कुछ भी इसमें से बन सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर अगर बात करना चाहते हैं स्टेट पीएससी, मतलब स्टेट के जो पीएसएस लोग बनते हैं ना, स्टेट के, जैसे उत्तर प्रदेश का होता है, राजस्थान का होता है, मध्य प्रदेश का होता है, उड़ीसा, मतलब हर एक जगह का पीएससी होता है। ठीक है ना, वहाँ के लोग जो पीएसएस बनते हैं, जैसे यूपी पीएसएस की हम लोग बात करते हैं, तो उस तरीके स्टेट का जो भी मतलब पीएससी वगैरह जो कराया जाता है उसको भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं, और आप वहाँ से भी आप मतलब कहने का मतलब बेस्ट करियर ऑप्शन आपका ये भी हो सकता है, स्टेट पीएससी भी आप दे सकते हैं, ये बात है। इसका भी एलिजिबिलिटी यही होता है कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद ही कर पाएंगे, मतलब कहने का मतलब कि बेस्ट ऑप्शन ये हो सकता है आपका। ठीक, और ये जो यूपीएससी कंडक्ट कराती है सीडीएस का एग्जाम, ये इसमें जो क्या होता है कि अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं, आर्मी में ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो ये सीडीएस जो है आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन हो सकता है। ये भी क्या है मतलब इसका भी जो एलिजिबिलिटी है उसकी भी एलिजिबिलिटी क्या है कि आपका डिग्री कोर्सेज कंप्लीट होना चाहिए, मतलब 3 साल का आपके डिग्री कोर्सेज आपके होने चाहिए। ओके, उसके बाद अगर देखना चाहें तो एसएससी में जो नॉन मैथ्स एग्जाम है, मतलब कि उसमें मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, तो उस एग्जाम को भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं, उसमें भी आपका करियर ऑप्शन बन सकता है। जैसे एसएससी सीपीओ का अगर देखना चाहे तो ये भी बहुत अच्छा करियर ऑप्शन आपका होता है, इसमें मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा नहीं पूछी जाती है। अगर एसएससी सीएचएसएल की बात करी जाए, इसी प्रकार से एसएससी एमटीएस भी होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स से फोकस नहीं होता ना, मतलब अर्थमेटिक होती है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होता। तो अगर आप करना चाहते हैं मतलब कि गवर्नमेंट सेक्टर में आप करियर ऑप्शन बनाना चाहते हो, तो ये सब चीज़ें, ये सब पॉइंट्स आपको मतलब होने चाहिए, कर सकते हैं। ये हो गई बात। ठीक है, तो अगर ये बातें आपको क्लियर लग रही हैं, सब कुछ समझ आ रहा है कि अगर जो मतलब पीसीबी जिनका रहा हुआ है, मतलब जिनका बायोलॉजी रहा हुआ है 12th में, उसके बाद कौन सी करियर ऑप्शन हो सकते हैं, तो ये सब पॉइंट्स हैं। अगर आप इनको अच्छे से समझे होंगे तो ये माइंड जो होता है वो आपको क्लिक कर दिया होगा कि हाँ कौन सा करियर ऑप्शन आप अच्छे से चूज कर सकते हो। ठीक है, अगर ये पॉइंट क्लियर हुई है तो आप चैनल से जुड़िए, उसके बाद क्या करिए कि चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।